नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं करिश्मा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। आरसीपी प्रकरण के बाद जिस तरह से हालात बदले उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की बैठकों से जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है और इस बैठक में देखना होगा कि क्या बिहार के जो सियासी समीकरण है वो बदलेंगे, क्योंकि आज की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पार्टी विधायकों का आने का भी सिलसिला है। बैठक का दौर शुरू हो गया है। बैठक को लेकर एक अन्य मार्ग पर विधायकों और सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया है। सियासी बवंडर के बीच सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है और काफी अहम मानी जा रही है। बैठक को लेकर सीएम आवास पर हलचल तेज हो गई है। तो जेडीयू आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों की आज अहम बैठक, लेकिन सर आज आरजेडी की भी बैठक हो रही है, महागठबंधन की हो रही है, जेडीयू की भी हो रही है। लो नहीं पता कि आरजेडी की हो रही कि नहीं हो रही, लेकिन हम लोग की आज बैठक। आप लोग की इच्छा क्या है सर, गठबंधन रहे नहीं रहे, क्या रहे? देखिए, आप बैठक गठबंधन पे तो अभी कोई चर्चा है नहीं। अभी तो हम लोग पार्टी की बैठक है। अरे वाम दल के नेता कह रहे हैं सरकार गिरा देना। वाम दल क्या कह रहे हैं इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज हम लोग तो पार्टी चलिए ठीक है। अपना सामने आ जाए, आपसे कुछ छिपा नहीं है, ना छिपने वाला है। निकल रही है एनडीए से। अभी सुनिए, अभी हमारे नेता ने बैठक बुलाई। नेता का जो निर्णय होगा वो चट्टान की तरह हम लोग खड़े रहेंगे। खबर ये आ रही है कि कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। ठीक है, अब हमसे ज्यादा जानते हैं। चलिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में आई तल्खी के बीच आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई। राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पर आरजेडी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और आरजेडी की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ साथ राबड़ी देवी भी मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य और पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद है। बैठक में राज्य में वर्तमान हालात पर चर्चा हो रही है और फैसले लिए जाने की संभावना भी है। वहीं बैठक को लेकर विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं बैठक में मोबाइल ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। कौन सी के लिए? प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिला में क्या क्या तैयारी किए हैं उसके संबंध में पूरे सदस्यता अभियान हुआ है। तो पहले से पूर्व सर तीन दलों की बैठक एक साथ हो रही है। वो हम अपने दल की बात कराएंगे, दूसरे दल की बात करेंगे। सर अभी से आ रहे हैं क्या? नदी हम पर्सनली कुछ काम से मिलने जा रहे हैं। कई सारे नेता आए हैं। 11 बजे से हमको नहीं जानकारी है, हम तो बेगूसराय से आए हैं। कुछ हमको व्यक्तिगत काम है। तो बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद ही अहम माना जा रहा है। राजनीतिक दलों के बैठकों का दौर जारी है। आज जिस तरह से आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो हालात बदले उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में। और सीधा रुख करते हैं सीएम आवास के बाहर हमारे संवाददाता मरगूब आलम मौजूद है। मरगूब से जानते हैं, मरगूब, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बात जेडीयू की जाए तो आप लगातार सीएम आवास के बाहर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं। वहां पर किस तरह से पार्टी विधायकों के आने का सिलसिला देखा जा रहा है? अब तक कौन कौन से नेता, विधायक, सांसद ये पहुंच चुके हैं? है, वो लिस्ट है, पेन है, जिस पेन के आधार पर तो हमारे संवाददाता मरगू आलम लगातार वहां पर बने हुए हैं। लगता है हमारा संपर्क सही तरीके से उन पर नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि आज तमाम राजनीतिक दलों की बैठक हो रही है और बैठक शुरू भी होगी। तो ऐसे में और भी कई ऐसे अन्य बैठक होने वाली है। और आपको बता दें हमारे साथ एक बार फिर से संवाददाता मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब का रुख करते, मरगूब, लगातार आप सीएम आवास के बाहर नजर बनाए हुए हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है और ऐसे में बात जेडीयू की जाए तो जेडीयू में अब तक कौन कौन से जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद, वो अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आवास का हम आपको सबसे पहले वो नज़ारा दिखा देना चाहते हैं जी। लगभग सभी बड़े नेता, एमएलए, एमपी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा,
के साथ साथ कह सकते हैं कि सभी काबीना के मंत्री जदयू के जो हैं वो पहुंच गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा पहुंच गए हैं और ललन सिंह पहुंचे, सभी बड़े नेता पहुंच गए हैं। और फिलहाल बैठक में मुद्दा जो है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, कई नेता हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा से बात करने की कोशिश की, उमेश कुशवाहा से बात करने की कोशिश की, पार्टी के कई एमएलए से बात करने की कोशिश की, कई एमपी से बात करने की कोशिश की, किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा वो निर्णय हम मानेंगे। अब ये सवाल है अपने आप में कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है और कहीं न कहीं सवाल को देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार का निर्णय क्या होगा, नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे, नीतीश कुमार किस तरीके से आज बैठक में अपने एमएलए, एमपी, काबीना के मंत्री को संबोधित करेंगे। क्योंकि कोई भी जदयू का बड़ा नेता, छोटा नेता, एमएलए, एमपी पत्ते नहीं खोल रहा है। उनका कहना है कि हमें एजेंडा नहीं पता है कि क्या एजेंडा है, एजेंडा के बाद ही मैं बता पाऊंगा, मीटिंग के बाद ही बता पाऊंगा। और ये जो नज़ारा है ये जदयू ऑफिस का एक बार फिर नज़ारा है, अब देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। और कहीं न कहीं इस पूरे नज़ारे को देखते हुए और यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का जो संबोधन होगा जी, और नीतीश कुमार जो मीटिंग में एमपी एमएलए को संबोधित करेंगे वो भविष्य तय करेगा एनडीए गठबंधन का, वो भविष्य तय करेगा एनडीए की सरकार का, वो भविष्य तय करेगा कि सरकार जाएगी या रहेगी, सरकार की मनोभित्ता क्या होगी। हमारे साथ इस समय अवनीश मौजूद है, हमारे संवाददाता, लगातार सुबह से ये बीजेपी ऑफिस के पास थे, तारकिशोर के आवास के आसपास थे, हम इनसे रिएक्शन लेंगे। अवनीश, क्या लग रहा है, बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, तमाम घटनाक्रम पर बीजेपी पूरी तरह से मौन साधन किए हुए है। भले ही उसके नेता अलग अलग बैठक जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता बोलने से बच रहा है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल और संजीव चौरसिया तमाम लोग जरूर बैठक कर रहे हैं, लेकिन कुछ बोलने से बच रहे हैं। तमाम बीजेपी के प्रवक्ता देखिए एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिए इससे अंदाजा जरूर लग सकता है कि बीजेपी अभी असहज महसूस कर रही है। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार कर रही है? हाँ, बिल्कुल देखिए, सब कुछ बीजेपी ने पहले ही गेंद नीतीश कुमार के पाले में फेंक दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 24 और 25 दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वैसी स्थिति में अब सबको गेंद जो है वो नीतीश कुमार के पाले में है और नीतीश के फैसले का बीजेपी भी इंतजार कर रही है। बीजेपी भी हर कदम जो है फूक कर रखना चाहती है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है कि क्या होगा। बीजेपी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी के तमाम नेता इस तमाम घटनाक्रम पर नजर जरूर बनाए रखे हैं और तमाम प्रवक्ताओं को चुप रहने की हिदायत जो है वो दी गई है। कोई भी प्रवक्ता, देखिए सुबह से ही कोई प्रवक्ता कुछ बोल नहीं रहा है। सुबह से आप बीजेपी में लगातार लगे हुए थे, तारकिशोर के आवास के पास थे, आप बीजेपी ऑफिस भी गए थे, आपने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया, उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो फोन मीडिया का उठा रहे हैं, नहीं उनसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या रिएक्शन दिया? नहीं, देखिए, फोन तो उठा रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग तमाम मामलों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, जो बड़े स्तर के नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, संजय जायसवाल हो, तारकिशोर प्रसाद हो, संजीव चौरसिया हो, मंगल पांडे हो, तमाम लोग बैठक कर रहे हैं। वेट एंड वॉच की बिल्कुल वो मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वॉच की स्थिति एक बार फिर हम आपको मुख्यमंत्री आवास का नजारा दिखा देना चाहते हैं। मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ है, लगभग सभी बड़े नेता अब जदयू के सभी बड़े नेता जा चुके हैं मुख्यमंत्री आवास। आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और फिलहाल अब कई जो बचे हुए नेता हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो अब उनका भी लगभग वो पहुंच रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज का क्या ये सवाल अभी भी है, यक्ष प्रश्न है, क्या आज फैसले का दिन होगा, नीतीश कुमार क्या आज फैसला लेंगे, और इस फैसले से अगर नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, इस फैसले से क्या एनडीए की सरकार चली जाएगी, नीतीश कुमार बैक हो जाएंगे क्या महागठबंधन की तरफ, ये बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर 2015 में जो महागठबंधन की सरकार को उन्होंने छोड़ा था, क्या एकाएक वैसा ही फैसला लेंगे नीतीश कुमार, राजभवन पहुंचेंगे, अपना रिजाइनेशन देंगे, उसके बाद बीजेपी के साथ उन्होंने मीटिंग करके सरकार बनाने की घोषणा की थी, क्या वही सब फ्लैशबैक होने जा रहा है नीतीश कुमार के आवास पे? लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा निश्चित तौर पर करिश्मा, चूंकि नीतीश कुमार का फैसला किसी को पता नहीं होता है और नीतीश कुमार शायद ये अपने आप में बहुत रहस्य है। नीतीश कुमार का फैसला, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत रहस्यमय फैसला होता है। उनकी चुप्पी बहुत रहस्यमय चुप्पी होती है। पिछले 1.5 से 2 महीना से आप देखेंगे नीतीश कुमार मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। सवाल सीधा है कि आज का दिन निश्चित तौर पर निर्णायक दिन है। आज का दिन नीतीश कुमार के फैसले लेने का दिन है और नीतीश कुमार फैसला क्या लेंगे। मैं बार बोला हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गिर रही है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि सरकार जा रही है, मैंने ये कहा कि सरकार
सरकार पर खतरे मंडरा रहे हैं, सरकार पर खतरे हैं, सरकार कमबैक हो सकती है एनडीए की और महागठबंधन की सरकार सेट हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतजार कीजिए करिश्मा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लगभग हमें जो जानकारी आ रही है 2 बजे के आसपास लगता है मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद फिर हो सकता है जदयू के बड़े नेता या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बाहर निकलेंगे तो पूरे मामले की जानकारी देंगे कि आखिर मीडिया मीटिंग में क्या निर्णय हुआ, और उसी निर्णय का इंतजार बीजेपी भी कर रही है। करिश्मा बिल्कुल मरगूब, देखिए लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई कि आखिर क्या अहम फैसले लिए जाते इस बैठक में। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे मरगूब, क्योंकि जिस तरीके से बैठक बुलाई गई, इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या नजर आ रहा है? कुछ भी ऐसी बातें सामने, या फिर यूं कहा जाए कि क्या आरसीपी प्रकरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं हो रही है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? बैठक का 2 ही एजेंडा है। पहला एजेंडा कि बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा जी, और सभी विधायक एमपीज की राय, और दूसरा आरसीपी प्रकरण के बाद पार्टी की क्या हालत है, इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात होगी। पहली और प्राथमिकता वो है कि बिहार में जनता दल का अगला कदम क्या होगा, सरकार रहेगी या जाएगी, इसी पर फैसला होना है। सभी विधायक एमपी से राय मशवरा करने के बाद नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, बैठक में जो निर्णय होगा आप अभी समझ लें। मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, समय होने जा रहा है लगभग 11 बज के, मैं आपको बता रहा हूं 12 मिनट, और कशिश बता रहा है कि बैठक में ये अधिकृत नीतीश कुमार को कर दिया जाएगा कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे हमें मान होगा। नीतीश कुमार किसी नए गठबंधन के साथ जाएंगे, हमें मान होगा। नीतीश कुमार कई नई सरकार बनाएंगे, हमें मान होगा। नीतीश कुमार अगर एनडीए की सरकार छोड़ेंगे तो हमें मान होगा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और फिलहाल कहा यह जा सकता है कि कहीं न कहीं बैठक अब बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी मरगूब, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जदयू राजद के साथ मिलकर अगर सरकार बनाने की तैयारी में है। कई दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाजपा भी लालू परिवार से संपर्क साध रही है। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए मैंने तो आपको बताया था करिश्मा, ये खबर सूत्रों के हवाले से ही चलती है कि अगर एनडीए की सरकार जाएगी तो नीतीश कुमार कमबैक होंगे महागठबंधन की तरफ। ये तो सर्वविदित है, फैसला नीतीश कुमार को लेना है। नीतीश कुमार अगर एनडीए की सरकार जाएगी तो नीतीश कुमार कमबैक हो जाएंगे एनडीए महागठबंधन की तरफ। 2015 में जो हुआ था वही फिर यहाँ सेटबैक होगा। सवाल सीधा है, समझिए इस पूरे मामले को, प्रहन को, और यही कारण है कि आज इस बात पर फैसला हो जाएगा कि सरकार रहेगी कि जाएगी, और सरकार रहेगी वो भी फैसला होगा, नहीं रहेगी वो भी फैसला होगा। नीतीश कुमार को विधायक एमपी अधिकृत कर देंगे और नीतीश कुमार फिर फैसला लेंगे कि क्या करना है। फिर जनता दल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जानकारी प्रेस को दे देगी। बिल्कुल मरगूब, देखिए एक तरफ राजनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो ये कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि अगर बीजेपी के खिलाफ जो सरकार बनेगा कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो कल ही कह दिया था भक्त चरण दास ने, हमसे बातचीत हुई थी कि हम सेकुलर सरकार में जाएंगे। हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव वो जो फैसला करेंगे हमें मान होगा। कल रात में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप बढ़िए आगे, हम आपके साथ हैं। अभी कांग्रेस के भी सभी विधायक अब भक्त चरण दास पहुंच गए हैं, तेजस्वी आवास वहाँ मीटिंग में भाग ले रहे हैं। तो सब कुछ प्लानिंग सेट है, लेकिन फैसला मैं बार बार नीतीश कुमार को करना है। क्या नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ेंगे तभी फिर सरकार बनने की संभावना होगी। अगर नीतीश कुमार फिर कमबैक रहते हैं एनडीए के साथ तो फिर मतलब खत्म है। इसका मतलब है कि महागठबंधन के सब वो नहीं जा रहे हैं। तो यह फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है, और इस फैसले के लिए पार्टी उन्हें अधिकृत कर देगी और नीतीश कुमार फिर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ेगा कि बैठक में क्या क्या होगा। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा है कि क्या किया जाए, सभी की राय लेने के बाद क्या एनडीए के साथ रहा जाए या निकला जाए, इस बात पर लेकिन आज फैसला हो जाएगा। करिश्मा बिल्कुल, देखिए फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है मरगूब, क्योंकि लगातार बैठक चल रही है। हर कोई ये जानना चाहते कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, क्या समीकरण होगा, क्या बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल आएगा। इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी है, हमारी निगाहें, आपकी निगाहें, सबकी निगाहें इस बैठक को लेकर टिकी है कि आखिर क्या अहम फैसले सामने निकल कर आते हैं इस बैठक के बाद। मरगूब, आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपसे जुड़ेंगे।